बिहार चुनाव हो चुका, नतीजे भी सामने आ चुके, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं हमारे बिहार के भाइयों से और भारत के भाइयों से कि बिहार इलेक्शन में जो गठबंधन हुआ था, जिनमें सुपर पावर पार्टी कांग्रेस पार्टी थी और आरजेडी पार्टी थी। गठबंधन का मकसद यह था बीजेपी को रोका जाए, लेकिन क्या ये गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए हुआ था? बीजेपी को नाकाम करने के लिए हुआ था? अगर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन हुआ था तो पूरा जोर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने के लिए क्यों लगाया गया? बाहर से जो दलाल आए थे, बड़े बड़े सभा कर रहे थे और उसमें भाषण दे रहे थे, बीजेपी के खिलाफ कितने भाषण हुए, वो उन सारे सभाओं में अगर गौर किया जाए तो टारगेट किया गया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। इमरान जो भौंके, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही भौंके। इकरा हसन भी जो कुछ बोली वो ओवैसी साहब ही को निशाना बना करके बोली। उधर से यूपी से जो एक आदमी भौंक रहा था, अफजल अंसारी, ये भी निशाना बना रहा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो जो ये इलेक्शन था, क्या बीजेपी को रोकने के लिए? अगर बीजेपी को रोकने के लिए ये इलेक्शन था और गठबंधन हुआ था तो बीजेपी पर बात क्यों नहीं हुई? इमरान क्यों नहीं भौंका? इकरा हसन क्यों नहीं कुछ बोली? क्यों नहीं बोली? हर सभा में ओवैसी साहब, ओवैसी और फला हैदराबाद, ये वो, ये सब कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि बीजेपी से इन्हें कोई डर नहीं है। अगर डर है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से डर है। इसी तरह से जितने भी हमारे ओवैसी के खिलाफ मुसलमान हैं और मौलवी मौलाना हैं, ये सब भी महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे थे और महागठबंधन भी ले दे करके ओवैसी के पीछे पड़े हुए थे। तो इन्हें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं। अगर कहा जाए ये सारी पार्टियां बीजेपी की बी टीम है, इस वजह से बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हैं और इन्हें अगर डर है तो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि ये कहीं मजबूत ना हो जाए। इस वजह से बीजेपी से ज्यादा डर असदुद्दीन ओवैसी साहब से। तो ये गठबंधन हुआ था असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ, ना कि बीजेपी के खिलाफ। ये बात हमारे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि दिक्कत इन्हें बीजेपी से नहीं है, मुसलमानों से है, मुस्लिम पार्टी से है, मुस्लिम नेताओं से है, जो हक और हुकूक की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। इसलिए मेरे भाइयों, सोचो, अपने आप को मजबूत करो। ऊपर से वो तुमसे मोहब्बत करती हैं और अंदर से नफरत है, नफरत।